Hello everyone, good morning to all and most welcome in my YouTube channel Study with Tripti। आज हम लोग एनिमल टिश्यू का पार्ट 3 करने वाले हैं। न्यू टॉपिक कनेक्टिव टिश्यू। ओके, अब हम लोग कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे। तो मैं कनेक्टिव टिश्यू का एक ओवरव्यू दे देती हूँ जो आप लोगों को पता चल जाए कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कैसे बना है। ओके, तो जो कनेक्टिव टिश्यू है वो कनेक्ट करने में काम करता है। किसको कनेक्ट करने में? टिश्यू को। नाम से ही पता चल रहा है। इसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक, कौन कौन, मतलब इसके 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। Connective tissue. The connective tissue are most abundant and widely distributed in the body of complex animal. जो connective tissue है वो most abundant है और widely distributed है। किसमें? In the body of complex animal. Okay, and they are named connective tissue because of their special function of linking and supporting other tissue organ of the body. तो इसका नाम कनेक्टिव टिश्यू क्यों पड़ा? इसका नाम कनेक्टिव टिश्यू इसलिए पड़ा क्योंकि इसका एक स्पेशल फंक्शन है। किसमें? एक तो वो लिंक करता है, दूसरा वो सपोर्ट करता है। किसको? अदर टिश्यूज को और ऑर्गन को ऑफ द बॉडी के। तो ये एसेशन रीजन क्वेश्चन नीट में भी आ सकता है और बोर्ड में भी आ सकता है कि कनेक्टिव टिश्यू नाम क्यों पड़ा। तो बिकॉज इसका स्पेशल फंक्शन है लिंकिंग में और सपोर्ट करने में। किसको? तो टिश्यू और ऑर्गन को ऑफ द बॉडी। ओके, एंड द रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू विच इंक्लूड कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड। कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पाया जाता है? तो सॉफ्ट बोन से स्पेशलाइज्ड बोन तक, स्पेशलाइज्ड टिश्यू तक। और कार्टिलेज इंक्लूड, कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूड कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू क्या क्या इंक्लूड, उसमें क्या क्या है? तो उसमें बोन, एडिपोज एंड ब्लड और कार्टिलेज, ये सारे चीज कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, सारे कनेक्टिव टिश्यू ब्लड को छोड़ के। द सेल सिक्रेट फाइबर स्ट्रक्चर प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन एंड इलास्टिन। मतलब ब्लड को छोड़ के जो सारे सेल्स हैं, सारे सेल्स वो सिक्रीट करते हैं फाइबर ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन जिसका नाम है कोलेजन और इलास्टिन। द फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। तो जो ये फाइबर हैं ये क्या काम करते हैं? एक तो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं और दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। किसको? तो टू द टिश्यूज को। ओके, एंड दे कैन ऑल्सो सिक्रीट मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड विच accumulate between cells and fiber and act as a matrix ground substances. ओके, तो ये जो मैंने लाइन अंडरलाइन किया वो एक्सेप्ट ब्लड। ठीक है, ब्लड में क्या नहीं पाया जाता है? कोलेजन और इलास्टिन, ये खुद से सिक्रेट नहीं करते। और कोलेजन फाइबर और इलास्टिन जो है ये किस काम में आते हैं? तो एक स्ट्रेंथ में, इलास्टिसिटी में और फ्लेक्सिबिलिटी में। किसके? टिश्यू के। This cell also secrete modified polysaccharide which accumulate between cells and fiber and act as a matrix। और जो सेल्स हैं वो सिक्रीट करते हैं मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड जो एक्यूमुलेट होता है बिटवीन सेल्स और फाइबर्स के, एक्ट हैज अ मैट्रिक्स। और वो किसका काम करता है? तो मैट्रिक्स का। जिसका मैट्रिक्स कौन है? पॉलीसेक्राइड। मैट्रिक्स किसको कहते हैं? ग्राउंड सब्सटेंस को। ठीक है, द कनेक्टिव टिश्यू क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। मैंने ये बताया आपको कि जो कनेक्टिव टिश्यू है वो उसका 3 टाइप्स होता है, वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, लूज कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू।
अब हम लोग पढ़ेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल एंड फाइबर लूजली अरेंज इन ए सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंसेस, फॉर एग्जाम्पल एलुलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। ठीक, देखो लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू एक सेल है, सेल एंड फाइबर लूजली अरेंज इन ए सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। लूज कनेक्टिव टिश्यू का जो सेल्स है, जो फाइबर है, वो लूजली अरेंज रहता है सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस में, जिसका एग्जाम्पल है, पूछेगा कि लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल क्या है, तो एलुलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। ओके, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एलुलर टिश्यू। एलुलर टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, ऑफन इट सर्व हैज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर इपिथेलियम। ठीक, जो एलुलर टिश्यू है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे, और उसका काम क्या है, तो ये सपोर्ट देता है, सपोर्ट फ्रेमवर्क किसको, तो इपिथेलियम को। इट कंटेंट फाइब्रोब्लास्ट, वो क्या कंटेंट करता है, फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट ऐसा सेल है जो प्रोड्यूस और सिक्रीट करता है क्या, फाइबर। ठीक है, एंड वो फाइबर क्या है, माइक्रोफेजेस और मास्ट सेल। फाइबर कौन से हैं, माइक्रोफेज और मास्ट सेल। अब है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन। ये भी कहाँ पाया जाता है, स्किन के नीचे। ये दूसरे तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, दूसरा है, मतलब एग्जाम्पल है लूज कनेक्टिव टिश्यू का, दूसरा एग्जाम्पल एलुलर टिश्यू। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट। ये जो सेल है ये स्पेशलाइज्ड है, इसका काम सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो ये स्टोर करता है फैट को। अब आप पूछोगे कैसे, तो देखो, द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन इन विच आर नॉट यूज इमीडिएटली एंड कन्वर्टेड इनटू फैट एंड आर स्टोर्ड इन टिश्यू। जैसे मान लो हम लोग कुछ खाए, उसमें न्यूट्रिशन बहुत अधिक है, तो हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो गया, हम लोग उस न्यूट्रिशन का यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कहाँ जाएगा, वो एक जगह पे जाके स्टोर हो जाएगा, किस रूप में, फैट के रूप में। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। देखो लूज कनेक्टिव टिश्यू का तो हो गया, एडिपोज और एरोलर। अब है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। देखो फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट जो है वो कॉम्पैक्टली पैक्ड रहते हैं किसमें, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक है, सॉरी यार, fiber and fibroblasts are compactly packed in the dense connective tissue. An orientation of fibers shown regular or irregular pattern called dense regular tissue and dense irregular tissue. और जो orientation है फाइबर का, या तो वो रेगुलर मैनर में होगा या इरेगुलर मैनर में होगा। तो अगर रेगुलर मैनर में होगा तो उसको हम कहेंगे डेंस रेगुलर टिश्यू, इरेगुलर मैनर में होगा तो डेंस इरेगुलर टिश्यू। ओके, देखो इन द dense regular connective tissue the collagen fiber are present in the row between many parallel bundles of fiber. Okay, जो dense regular connective tissue है उसका जो collagen fiber are present in row between many parallel bundles of fiber, वो तो एक देखो पैरेलल में बंडल के रूप में पाए जाते हैं, मतलब एक के बाद एक, ऐसा नहीं कि कहीं भी पाए जाएंगे, नहीं, एक सीक्वेंस में पाए जाते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, डेंस रेगुलर टिश्यू। देखो यहाँ पे पिक्चर में डेंस रेगुलर टिश्यू ये है, ठीक, कोलेजन फाइबर, ये क्या है, कोलेजन फाइबर है ये वाला जो है, और ये देखो एक लाइन में पाए गए हैं, देखो एक के बाद एक ये है, तो ये एक सीक्वेंस में पाए गए हैं। तो जब सीक्वेंस में पाए गए हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, रेगुलर। और कैसा टिश्यू है, तो डेंस रेगुलर टिश्यू। ठीक है, अब और इसका एग्जाम्पल
tendons which attach skeletal muscles to bone, and ligament which attaches one bone and another are example of this tissue. इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है? टेंडन और लिगामेंट. टेंडन किसको कहते हैं? तो टेंडन उसको कहते हैं जो मसल्स टू बोन, मतलब मसल्स से बोन में कनेक्ट हो. बोन मसल्स से बोन, मसल्स बोन में कनेक्शन होगा तो टेंडन. और दूसरा है लिगामेंट. इसको ऐसे याद रखना, बबली. बबली मतलब बोन टू बोन, तो उसको हम क्या कहेंगे? ली, मतलब लिगामेंट. तो इसका कनेक्शन किससे होता है? वन बोन टू अनदर बोन. ओके. अब है दूसरा, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैज फाइब्रोब्लास्ट एंड मैनी फाइबर मोस्टली कोलेजन दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली. अब हम लोग पढ़ेंगे डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है ये ओरिएंट होता है डिफरेंट मैनर में. हमने क्या पढ़ा? रेगुलर टिश्यू, रेगुलर जो होगा वो एक सीक्वेंस में होता है, बट इरेगुलर टिश्यू सीक्वेंस में नहीं होकर ये कहीं भी प्रेजेंट होता है, जैसे डायग्राम में देखो. इसलिए इसका नाम डेंस इरेगुलर टिश्यू रख दिया. तो ये जो है ये डेंस इरेगुलर टिश्यू है. इसका देखो कोलेजन फाइबर देखो कहीं भी प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या कहेंगे? एक तो इरेगुलर मैनर में है, दूसरा क्या है? डेंस है. तो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. अब पर कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड आर वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. कार्टिलेज, bones and bloods are various type of specialized connective tissue. ठीक. जो कार्टिलेज हो गया, बोन हो गया, ब्लड हो गया, ये सब क्या है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है. तो अब हम पढ़ेंगे कार्टिलेज. दिस इंटरसेलुलर मटेरियल कार्टिलेज इज सॉलिड एंड पैलिएबल एंड रेसिस्ट कंप्रेशन. इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड. एक तो वो सॉलिड होगा, दूसरा पैलिएबल होगा. पैलिएबल मतलब फ्लेक्सिबल, और रेसिस्ट कंप्रेशन, कंप्रेस नहीं कर सकते. अब इंटरसेलुलर मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज मतलब देखो, मान लो ये दो सेल है, ठीक है, कार्टिलेज का. इसके बीच का जो ये है सब्सटेंस या मटेरियल, बोलो जो बोलना है, तो ये क्या हो गया? इसी को हम बोलते हैं इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज. ठीक है. सेल्स ऑफ दिस टिश्यू इज कॉल्ड कॉन्ड्रियोसाइट. इस सेल का जो टिश्यू है इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं. आर इनक्लोज इन स्मॉल कैविटी विद इन द मटेरियल सिक्रीटेड बाय देम. ये एक स्मॉल कैविटी में पाया जाता है जो मटेरियल सिक्रीट होता है इसके द्वारा, उसमें. मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेटा एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट. एम्ब्रियो में जो वर्टिब्रेट होता है, कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट, कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट, जो कार्टिलेज होता है वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो में, तो वो क्या होता है? जब वो एम्ब्रियो बड़ा हो जाएगा तो वो जो कार्टिलेज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो बोन में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक. कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन टिप ऑफ द नोज. कार्टिलेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहेगा? टिप ऑफ द नोज, आउटर ईयर जॉइंट्स, बिटवीन एडजेसेंट बोन of the vertebral column, limbs and hands in adult. ठीक है. अब हम लोग पढ़ेंगे bone. Bone have a hard and non-pliable ground substance rich in calcium salt and collagen fiber which give bone its strength. अब जो bone है वो कैसा है? एक तो hard है, उसके बाद non-pliable. Non-pliable क्या होता है? Not flexible. ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन, उसका जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो किससे बना होता है? एक तो कैल्शियम से और कोलेजन फाइबर से, जो क्या देता है? उसको स्ट्रेंथ देता है. विच गिव बोन्स टू स्ट्रेंथ. इट्स स्ट्रेंथ मतलब बोन्स को उसका स्ट्रेंथ कौन प्रदान करता है? तो कैल्शियम सॉल्ट और कोलेजन फाइबर. इट इज़ द मैन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क टू द बॉडी. ये एक ऐसा टिश्यू है जो स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क देता है बॉडी को. तभी ना पता चलता है कि उसका आकार बॉडी का जो है वो किससे मिलता है? हमें तो बोन से मिलता है, इसलिए उसको मैन कहा गया है. क्या बोला गया? मैन टिश्यू. बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन. बोन का फंक्शन क्या है? बोन का फंक्शन ये है कि वो सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है सॉफ्टर टिश्यूज को और ऑर्गन को. द बोन सेल कॉल्ड
ऑस्टियोसाइट, बोन सेल को हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट, आर प्रेजेंट इन द स्पेसेस कॉल्ड लैकुना। जो ऑस्टियोसाइट्स है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, लैकुने में प्रेजेंट होता है। लिम्स बोन सच एज द लॉन्ग बोन ऑफ द लेग, जो लिम्ब बोन है वो लेग का सबसे लंबा बोन है। सर्व वेट बेयरिंग फंक्शन, वो क्या करता है, पूरे बॉडी शरीर का वेट को होल्ड करता है, वही ना उठाता है, वही बोल रहा है। एंड दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल्स अटैच टू देम टू बियरिंग अबाउट मूवमेंट, और वो इंटरेक्ट करता है स्केलेटल मसल से जो उसके साथ अटैच्ड है, क्या बियर करने में, मूवमेंट को। द बोन मैरो इन द सम बोन इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, और जो बोन मैरो है वो क्या है, साइट है किसका, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स का। तो जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ये सब इम्पॉर्टेंट है, नीट से भी और बोर्ड के लिए भी। ठीक है, ओके। अब हम लोग लास्ट टॉपिक आज का, ब्लड। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा। ब्लड जो है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कंटेन करता है प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। ब्लड को फ्लूइड क्यों कहा गया, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये फ्लूइड्स में रहता है। ब्लड में क्या क्या होता है, तो ब्लड में प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल होता है, वाइट ब्लड सेल होता है और प्लेटलेट होता है। इट इज़ द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेड ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। इट इज़ अ मैन सर्कुलेटिंग फ्लूइड, ये मैन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है जो हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस, ये ट्रांसपोर्ट करने में बहुत सारे सब्सटेंस को। यू विल लर्न मोर अबाउट ब्लड इन चैप्टर 17 और 18। हम लोग ब्लड के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे आगे 17 और 18 चैप्टर में। ब्लड का फंक्शन भी अंडरलाइन कर देती हूँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, और एक बात देखो मैं बताने भूल गई ऊपर, देखो यहाँ पे ये क्या है, पहला वाला एलुलर टिश्यू, ठीक है, और ये क्या है, एडिपोज टिश्यू। फैट स्टोरेज एरिया, यहाँ पे क्या स्टोर होता है, फैट, और ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे। ठीक, अब देखो माइक्रोफेज किसको कहते हैं, इसको हम माइक्रोफेज कहते हैं। ये नीट डायग्राम प्ले, नीट ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है नीट से बोर्ड के लिए, तो पूछेगा डायग्राम देखे कि ये क्या क्या है, ठीक है। और ये क्या है, फाइब्रोब्लास्ट है, ये क्या है, कोलेजन फाइबर है, और ये मास्ट सेल है, यही बताना था। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। जितना आप लोग शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहूँगी। सो थैंक यू।